क्या गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा मिलना चाहिए? नहीं, गौ माता को जो है राष्ट्रीय माँ का दर्जा दिया जाए, पशु का न दर्जा दिया जाए। कि राहुल गांधी उतले से तो मुद्दाहीन, बुद्धिहीन, संस्कार विहीन। 14, 17, 19, 22, 24 सब ठगबंधने में जा रहा। राहुल गांधी ने तो कहा है कि मोदी जी की कुर्सी जो है वो छिनने वाली है, 1 साल में वो अपना पद छोड़ेंगे या तो इमरजेंसी लगेगी। उनके जो है कहने से मोदी जी नहीं छोड़ने वाले हैं। राहुल गांधी जरूर प्रधानमंत्री इस देश के नहीं बन पाएंगे। ट्रंप का एक बयान आया, उन्होंने कहा कांग्रेस के समय में भारत अमेरिका को लूट रहा था, लेकिन जब से मोदी जी कुर्सी पर बैठे हैं अब हम लोगों को मौका मिला, हम भारत को लूटेंगे। मोदी जी जो है बब्बर शेर है और 36 इंच 56 इंच का नहीं 112 इंच का जो है सीना है, वहाँ कोई लचाने वाला नहीं। क्यों बयान देने आते हैं राष्ट्र माता के लिए? कभी ये अपनी बहनों के नहीं हुए, माँ के नहीं हुए, आज ये यहाँ धरना प्रदर्शन देंगे गौ माता के लिए। माता तो हमारी ना जाने कब से है, जब से कोई ये इनके ऐसे कभी आवाज नहीं उठाते थे। कांग्रेस सरकार में कभी कोई मुद्दा नहीं उठा। कह रहे हैं कि आप लोग अपनी माँ बहन के नहीं हैं। ये अपनी जबान है, अपने कोई बयान नहीं। दूसरी चीज रह गई, गौ माता को तो राष्ट्रीय मान्यता देना ही पड़ेगा। गौ माता को राष्ट्रीय मान्यता देना पड़ेगा। दिल्ली का जंतर मंतर घेरा जाए। अच्छा, गाय के मुद्दे पर तमाम सारे लोग एकजुट हैं। आप बताइए, आप तो मुस्लिम हैं, कैसे देखते हैं, क्या गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा मिलना चाहिए? नहीं, गौ माता को जो है राष्ट्रीय माँ का दर्जा दिया जाए, पशु का न दर्जा दिया जाए। वो कहता गौ को राष्ट्रीय पशु घोषित करो। अबे गाय पशु नहीं, गौ हमारी माता है और गौ के साथ तो हमारा जन्म जन्मांतर का नाता है। तुम क्या समझ पाओगे इसके बारे में? ये तो हम कहते हैं और लंबे समय से शंकराचार्य जी भी बोल रहे हैं और हम भी जो है मांग करते हैं कि जो है गौ माता को राष्ट्रपिता राष्ट्र माता घोषित कर दिया जाए। आप मुसलमानों को कह रहे हैं कि इनकी पशु बुद्धि है, इसीलिए गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने की वकालत कर रहे हैं। और रहा सवाल जहाँ तक कांग्रेस और समाजवादी का, तो कांग्रेस और समाजवादी जो है सबको तो गिना गए, बाकी राहुल गांधी उतले से तो मुद्दाहीन, बुद्धिहीन, संस्कार विहीन। इसी में आप क्या कर लीजिए। 14, 17, 19, 22, 24 सब ठगबंधने में जा रहा सवाल हम लोगों की, मुसलमानों की। 1 मिनट रहा मुसलमानों की बात, तो 20% मुसलमान दरी बिछाए, 7% यादव राज करे। जब बात करोगे हिस्सेदारी की बात तो कहेंगे कि तुम्हारी भाजपा दुश्मन है। अच्छा, राहुल गांधी ने तो कहा है कि मोदी जी की कुर्सी जो है वो छीनने वाली है, 1 साल में वो अपना पद छोड़ेंगे या तो इमरजेंसी लगेगी। 1 साल के अंदर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे। उनके जो है कहने से मोदी जी नहीं छोड़ने वाले हैं। राहुल गांधी जरूर प्रधानमंत्री इस देश के नहीं बन पाएंगे, इसमें कोई विलंब नहीं। ट्रंप का एक बयान आया, उन्होंने कहा कांग्रेस के समय में भारत अमेरिका को लूट रहा था, लेकिन जब से मोदी जी कुर्सी पर बैठे हैं अब हम लोगों को मौका मिला, हम भारत को लूटेंगे। ये ट्रंप के अपने निजी बयान हो सकते हैं। मोदी जी जो है बब्बर शेर है और 36 इंच 56 इंच का नहीं 112 इंच का जो है सीना है, वहाँ कोई लचाने वाला नहीं। देखिए, सबसे पहले मुद्दा ये, पहले एक बात सुनिए। जब रोड पे बछड़ा बंधा है, बकरीद में बछड़ा नहीं कटता है, हमको बता दे कौन नहीं कटता, हमको बताइए आप। आइए, हमको बताइए, आइए कौन है, आइए। इधर आप हो भैया? बछड़ा कटता ही नहीं कटता? हाथ दूर रखो यार। अरे ले भैया, हाथ दूर। बछड़ा कटता नहीं कटता? हाँ, देखिए हाथ दूर भैया, देखिए बछड़ा कटता नहीं कटता, आप ये बताइए। चलेगी तुम्हारी, ये कह रहे छुआछूत नहीं चलेगी हमारी, आपके सामने नहीं चलेगी। बछड़ा का इनका मालूम होगा, हमका तो नहीं मालूम है। आपको नहीं मालूम? अरे जौन करी साथ है क्या फांसी पर लटका दे। बकरा तो कटता है, बकरा तो बकरीद में कटते है, वैसे बकरा खाली मुसलमान है। तो फिर ये क्यों बयान देने आते हैं राष्ट्र माता के लिए? कभी ये अपनी बहनों के नहीं हुए, माँ के नहीं हुए, आज ये यहाँ धरना प्रदर्शन देंगे गौ माता के लिए। माता तो हमारी ना जाने कब से है, जब से कोई ये इनके ऐसे कभी आवाज नहीं उठाते थे। कांग्रेस सरकार में कभी कोई मुद्दा नहीं उठा, आज उल्टी बातें करने आए हैं ये। कभी जो अपनी माँ बहन के नहीं हुए, आज वो बयान करेंगे। कह रहे हैं कि आप लोग अपनी माँ बहन के नहीं हैं। ये अपनी जबान है, अपने कोई बयान नहीं। दूसरी चीज रह गई, गौ माता को तो राष्ट्रीय मान्यता देना ही पड़ेगा। जब जो है अरशद मदनी मौलाना साहब और जो है तुम्हारे शंकराचार्य जब जंतर मंतर पर बैठेंगे तो जरूर भारत सरकार को संज्ञान लेना ही पड़ेगा। बताइए, राष्ट्रीय माता का दर्जा कह रहे हैं कि देना चाहिए गाय। अच्छा देखिए, वो तो दर्जा मेरे लिए है, लेकिन मेरे कहने से नहीं होगा। मेरे कहने से नहीं होगा, हमारे कहने से थोड़ी हो जाएगा। हम तो कह रहे हैं, देखिए हमारे कहने से हो जाए,
तो हम मान लेंगे, लेकिन मेरे कहने से नहीं होगा ना भैया। पूछे का है जब पूरे अब आप तो क्या बता दें। जो सरकार कल तक खुद मांग कर रही थी कि ऐसा कानून होना चाहिए, आज वही कह रही है कि स्वघोषित माता है। कहने के नहीं, उसको खाली जबान से कहने में नहीं, लिखा पढ़ी में संविधान के तौर पे जो है गौ माता को राष्ट्रीय माता का मान्यता दिया जाए। बताओ, ऐसे तो हमारे जिन जम्मन भगवान है सुअर जी जिनको बोलते हैं, उनको तो हम भगवान पूछते हैं। ये पूछेंगे आज, ये पूछेंगे, इनसे पूछिए, इनसे जवाब पूछेंगे, पूछिए इनसे जवाब लो, नहीं लेंगे। जब गौ माता को माता बोल सकते हैं तो उनको पूछेंगे, नहीं पूछेंगे ना। ये आपका सवाल नहीं है, ये जो उठाया क्या शंकराचार्य जी को सनातन के धर्म गुरु हैं, तो क्या उसको नहीं मानेंगे? गौ माता को राष्ट्रीय मान्यता देना पड़ेगा। तो दिल्ली का जंतर मंतर गिराया जा सकता है। यही बीजेपी ही तो पीछे हट रही है। सत्ता में, एक मिनट, सत्ता में पावर में बीजेपी है। बीजेपी आज चाहे तो आज कानून ले आए और कोई विरोध नहीं करेगा। नहीं, बिल्कुल अब संघर्ष होगा। कई गौ माता को राष्ट्रीय माँ का दर्जा दिलाने के लिए बिल्कुल संघर्ष होगा और जंतर मंतर पर होगा। क्या लगता है ये लोग क्यों संघर्ष कर रहे हैं? अरे ये संघर्ष कुछ नहीं करे, ये राजनीति में लाना चाहे, ये अपनी सत्ता बनाने के चक्कर में ये कभी रोडों पे उतरे हैं, आज ये उतरेंगे गौ माता के लिए। जो खुद अपनी बहनों से इनके में लिखा हुआ है शादी कर लेते हैं, वो अपनी माँ बहन के नहीं हुए, वो हमारी माँ के लिए क्या खड़े होंगे? आप सत्य बात बताइए। हम तो ऐसे सुअर भगवान को भगवान मानते हैं, हनुमान जी का 5वां तीसरा रूप मानते हैं, तो क्या मानेंगे? पूछिए इनके मुँह से एक भी बार इनके मुँह से नहीं निकलेगा। पूछिए इनसे। बताइए, एक मिनट, ये कोई तुम्हारा कहने का मतलब नहीं, आया गया जो भी होता है मुसलमान को ठुकरा पूरा भारत कहता है, पूरा हिंदू धर्म कहता है, यह पूरा हिंदू धर्म कहता है कि हम तीसरा रूप मानते हैं सुअर को, भगवान का, हनुमान जी का, तो ये मानेंगे? पूछिए इनसे। ये इनके अपने बयान हो सकते हैं, हमारे बयान नहीं हो सकते। रहा है कि जब आया अपना बयान, ये राजनीति में तोड़ रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। जब तक गौ माता राष्ट्र माता है यहाँ पर, हम लोग माँ को माँ का दर्जा देते हैं, हमें कोई राजनीति में माता को नहीं लाना है। बस चलिए सब कुछ छोड़िए, छोटा सा गौ माता क्या आज आई हैं जो आप लोग आज ही गौ माता को राष्ट्रीय माता, क्या 12 साल में ही गौ माता प्रचंड काल से हैं, जब इस धरती पे के जीव नाम की माया ही नहीं थी, तब से गौ माता प्रचंड है। तो क्या हम वो मुद्दा भूलकर आज हम जो मुद्दा उठ रहा है उस पर, अच्छा गौ माता को हम लोगों ने इसलिए बीच में मुद्दा उठाया था जो मुसलमान समुदाय के द्वारा हलाल किया जा रहा था, काटा जा रहा था। वीडियो है। देखो तेज ना बोलो, चिल्लाओ ना। देखो हम एकदम सुनाएंगे, आप जवाब दीजिएगा। सुनिए, आंकड़ा बता रहा हूँ, 2014 के बाद भारत में सबसे बड़ा एक्सपोर्ट हुआ 175 मिलिट्री टन। वहाँ मुसलमान कोई नहीं थे पार्सल करने। उस देश को ठेका आता है, देश को टैक्स का पैसा आता है। फिर 15 में सुन लीजिए, फिर 15 में फिर 145 मीट्रिक टन। इस देश में इनको लोग के ये देखिए, भाजपा को ऊंचा करना है, भाजपा को कुछ करना है, मगर ये नहीं मानेंगे। 8 भाजपा के नेताओं को स्लॉटर हाउस हैं अभी भी, क्यों नहीं वहाँ बंद कर रहे हैं? और आप इनका ये कहना है, बंगाल के मुख्यमंत्री कह रहे हैं 15 साल की अगर गाय माता है तो उसको काट दीजिए, मतलब जवानी माँ है, बुढ़ा गई तो माँ नहीं। ये कैसा प्यार आपका गाय की माता से? आप बंगाल के मुख्यमंत्री के खिलाफ क्यों नहीं मोर्चा उगाड़ते हैं? और ये लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से वीडियो आके, रुक जाओ बोलने दो, और ये लोग ऐसी बातें करेंगे। मुसलमान के धर्म में साफ साफ कुरान शरीफ में मना है कि गाय का गोश्त खाना आपके लिए शरीर का अच्छा हिस्सा नहीं माना जाएगा। दूध खाइए, घी खाइए, हम लोग तो गर्व से दूध और घी खाते हैं। मगर आप अपनी राजनीति को चमकाना है। जो आप पहलू खान को आपने बजरंग दल के जो नामर्द जैसे गुंडे मार दिए भीड़ में ले जाके, आप बताइए, उसकी बच्ची कह रही थी कि अंदर गौ का मांस नहीं निकला, तो क्या आप मेरे बाप को लौटा देंगे? बताइए। आप मार दिए उसका बच्चा, उसका परिवार को कौन पालेगा? और आप कह रहे हैं कि मैं गौ माता का प्यार में। आप क्यों नहीं संगीत सोंग के घर में जाके फूंक देते उसका घर? 2 स्लॉटर हाउस उसके पास है। ये NCRB की रिपोर्ट है।
बताइए आप, ये तस्करी फिर झूठ है। सुनिए, आप ये बताइए, क्या शुभेंदु अधिकारी का जो बयान है उसके आप खिलाफ उतरेंगे, आप उसकी निंदा करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, निंदा हम हर वो चीज़ का करेंगे जो हमारी गौ माता को लेकर बोलेगा, चाहे वो हमारे घर का ही क्यों ना हो, चाहे वो मेरा सगा बाप ही क्यों ना हो। अगर वो गौ माता के खिलाफ बोलेगा तो मैं ज़रूर उसके खिलाफ बोलूँगा, क्योंकि मेरे को राजनीति में गौ माता को नहीं लाना है। मैं आपको बोल रहा हूँ, और ये कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ जी ने बोल दिया है, साफ शब्दों में बयां कर दिया है कि हमारी माता को आप लोग बीच में ना लाए, राजनीति में मत कुदाएं। ठीक है, वही योगी आदित्यनाथ जब तक सत्ता में नहीं थे तब तक खुद ये कानून पास करवाने की मांग कर रहे थे। उत्तर प्रदेश से सिर्फ जाता है 165 टन डेली, 165 टन। अरे अभी कांग्रेस सरकार है।